ये मूवी है एक ऐसे बच्चे के बारे में जिसकी उम्र 6 साल के लगभग है और उसका नाम ली है। ली एक शाओलिन मोनेस्ट्री में पढ़ता है जहाँ पर वो रहने के साथ साथ मार्शल आर्ट्स की भी ट्रेनिंग ले रहा है। उसने बचपन से लेकर अब तक सिर्फ मार्शल आर्ट्स ही सीखा है, लेकिन अभी भी उसकी ट्रेनिंग रुकी नहीं है, बल्कि वो आगे से आगे बढ़ना चाहता है। फिर हम देखते हैं कि ली एक मोनेस्ट्री के अंदर जाता है और वहाँ पर बैठे हुए लोगों से माफी मांगता है, क्यों तो उसने कोई गलत काम नहीं किया, ना ही उसने कोई रूल तोड़ा है। तो वो माफी किस चीज की मांग रहा है? इनफैक्ट ये माफी उस चीज के लिए है जो वो फ्यूचर में करने वाला है। अभी कुछ देर बाद उसका स्किल टेस्ट है जिसके लिए उसने कड़ी प्रैक्टिस की है और वो टेस्ट उसका सीनियर्स के साथ है। इस टेस्ट के लिए उसे अपने सीनियर से फाइट कर जीत कर दिखाना था। अब वो लोगों से बात कर ही रहा होता है कि तभी हम साइड से एक मॉन्क को आता देखते हैं जो ली पर अटैक कर देता है। अब ली चौंक तो चाहता है कि हुआ क्या है, लेकिन वो इतना अच्छा था, यानी अपने स्किल्स में इतना एक्सपर्ट था कि वो फौरन से उसका मुकाबला करता है। पर अब मॉन्क उसे किक मारता है, लेकिन गिरने की बजाय वो पीछे होता है और एक पिलर से बाउंस होता हुआ वापस आता है और अब वो मॉन्क से भी वैसे ही लड़ने वाला है जैसे मॉन्क ने उसे मारा या उस पर अटैक किया। और अब ली उन पे काफी ज्यादा किक्स मारता है, जिसके बाद मॉन्क काफी ज्यादा वीक फील करने लग जाता है। और यहाँ पर ली की किसी तरह से जीत हो चुकी थी, क्योंकि मॉन्क को हराना कोई आसान काम थोड़ी है। और तो ली उस मॉन्क को एक बास्केट में भी कैद कर देता है। अब फिर उसका सामना होता है एक ऐसी मॉन्क से जो कि और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और उन्होंने दोनों हाथों में स्वर्ड्स पकड़ रखी थी। लेकिन ली के पास चूंकि सिर्फ एक स्टिक थी तो उसे स्टिक से उस मॉन्क का मुकाबला करता है, लेकिन उस मॉन्क को भी हरा देता है। अब जब बारी आती है वहाँ पर खड़े तीसरे मॉन्क की, तो ली उसकी तरफ बढ़ने लग जाता है, पर वो तीसरा मॉन्क ये नहीं चाहता था कि ली आते ही उस पर अटैक कर दे। तो अपने स्किल्स का यूज करते हुए एक मिरर के जरिए यानी एक मिरर के थ्रू ली को ब्लाइंड कर देता है, जिससे उसे नजर न आए और वो पहला अटैक मॉन्क पर ना कर सके। अब वो मॉन्क उस पर अटैक करने ही वाला होता है कि ली तभी स्लाइड करता हुआ आता है और उस पर अटैक कर देता है। और अब यहाँ पर जीत होती है ली की। ली ने ये प्रूव कर दिया था कि वो जिसको चाहे हरा सकता है, क्योंकि उसके पास काफी कूल स्किल्स हैं। उसके बाद ली उस मिनिस्ट्री से बाहर आ जाता है। अब इस फाइट का असर ये होता है कि जो लोग उसको कमतर समझ रहे थे या कह रहे थे कि ये तो भी छोटा है, ये कैसे किसी को हरा सकता है या इसके पास कैसे इतनी स्किल्स हो सकती है, तो अब सारे लोग इवन वो तीनों मॉन्क्स भी उसकी इज्जत करने लगे थे, क्योंकि वो ये डिजर्व करता था। अब वहाँ पर उसे एक हेड मॉन्क मिलते हैं जो उसे बताते हैं कि उसने स्कोर कितना किया है और ये स्कोर होता है 89 आउट ऑफ 100। वो उसको ये भी बताते हैं कि इतना ज्यादा स्कोर करना उसकी एज के बच्चों के लिए काफी मुश्किल बात है, बल्कि इम्पॉसिबल है। तो उसने ये करके प्रूव कर दिया है कि वो इससे भी अच्छा स्कूल डिजर्व करता है और आगे की स्टडीज के लिए वो किसी और स्कूल में ट्रांसफर हो रहा है और उसके बाद उसे किसी और फैमिली के साथ रहना होगा। ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश और एक्साइटेड हो जाता है और फौरन से बस में जाकर बैठ जाता है। अब सिटी पहुंचकर उसने जिन लोगों के साथ रहना था वो एक साइंटिस्ट होता है। अब इनफैक्ट लेकर जिसके साथ इंटरेक्शन होगा वो साइंटिस्ट की बेटा और बेटी है और उस बेटी का नाम लैन है। लैन भी बहुत टैलेंटेड है क्योंकि वो अपने स्कूल के कराटे क्लब की मैनेजर है। फिर हमें लैन के भाई के बारे में भी कुछ डिटेल्स बताई जाती है और वो होता है सिर्फ खाना खाना और खाना, यानी उसे खाना खाना बहुत पसंद है। फिर हम देखते हैं कि लैन को अपने फादर की कॉल आती है, लेकिन ऐसे लग रहा था जैसे अपने फादर से नाराज है क्योंकि वो काफी अरसे से उनके घर नहीं आए, यानी अपने घर वापस नहीं आए। अब यहाँ पर साइंटिस्ट यानी लैन के फादर अपनी बेटी से कहते हैं कि मैं जल्द आऊंगा, अब तुमने उदास नहीं होना। साथ ही साथ वो अपनी बेटी को ये भी बताते हैं कि वो किस पर काम कर रहे हैं। इनफैक्ट वो एक ऐसी डिवाइस थी जो कि बहुत अच्छी थी, उसके बहुत से फायदे थे और उसको कुछ गैंगस्टर्स भी हासिल करना चाहते थे। तो यहाँ पर अपनी बेटी से कहते हैं कि मैंने तुम्हें एक गिफ्ट भेजा है, वो खोल कर देखो। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस गिफ्ट में वही डिवाइस है और साइंटिस्ट ने ऐसा इसलिए किया होता है, यानी ये डिवाइस ऐसे गिफ्ट अपनी बेटी को इसलिए भेजी होती है कि वो सारे गैंगस्टर्स से बची रहे। तभी हम देखते हैं कि लैन के घर की डोरबेल होती है। वो जब जाते हैं और देखते हैं तो वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि ली ही होता है। वो उसको देख के काफी एक्साइटेड हो जाते हैं और ये भूल भी जाते हैं कि वो अपने फादर से बात कर रहे हैं और हमें वीडियो कॉल के दूसरी तरफ काफी अजीब सीन देखने को मिलता है और साइंटिस्ट के पास गैंगस्टर्स आ चुके थे। वो उनसे उस डिवाइस के बारे में पूछते हैं तो साइंटिस्ट आगे से कहते हैं कि वो किसी डिवाइस को नहीं जानते। साइंटिस्ट कहते हैं कि वो तो ऐसी किसी डिवाइस पर काम तक नहीं कर रहे हैं। हाँ,
अलबत्ता वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी पर जरूर वर्क कर रहे हैं जिसके थ्रू उनके बच्चे उनकी मदर यानी अपनी ग्रैंड मदर से बात कर सकेंगे, यानी उनकी डेथ हो गई है। वो गैंगस्टर्स उनकी बात पर यकीन नहीं करते और सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि साइंटिस्ट ने तो वो डिवाइस अपने घर अपनी बेटी को भिजवा दी है। तो अब यहाँ पर वो साइंटिस्ट को कैद कर लेते हैं, यानी अपना होस्टेज बना लेते हैं। अब उधर हम लैन को देखते हैं जो कि अपना गिफ्ट खोल रही है। जब लैन वो गिफ्ट ओपन करती है तो उसके अंदर से पांडा की चेन निकलता है। वो जैसे ही उसे टच करती है तो उस की चेन पर आ रहा होता है कि न्यू पासवर्ड। लैन पूछने लग जाती है कि कैसा पासवर्ड। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता और वो काफी थक भी चुकी थी तो उसे संभाल कर सो जाती है। अब हमें अगली सुबह को सीन दिखाया जाता है जब लैन और ली एक साथ स्कूल जा रहे होते हैं और लैन ने वो कीचेन अपने बैग के साथ लटकाया होता है। अब गैंगस्टर्स उन पर काफी देर से नजर रखे हुए थे तो उन्हें पता चल जाता है कि ये वही डिवाइस है जो साइंटिस्ट जिस पर काम कर रहे थे। तो वो लैन के बैग से वो डिवाइस यानी वो कीचेन उतार कर भाग जाते हैं, पर ली ने ही देख लिया था और वो ऐसे कैसे इस डिवाइस को उनके हाथ लगने दे सकता था। वो बहुत सारी बैक फ्लिप्स लगाता है और उन गैंगस्टर्स तक पहुंच जाता है। अब वहाँ खड़ा फैंग ये सब देख के काफी ज्यादा खुश होता है कि ली तो कितना स्किल्ड है। अब वो दोनों मिलकर गैंगस्टर्स को मजा चुकाते हैं और उनसे वो कीचेन वापस ले लेते हैं और उनकी काफी पिटाई भी करते हैं, लेकिन गैंगस्टर उनसे वो कीचेन दोबारा से छीन लेते हैं। लगता है कि उनका पिटने का दोबारा से दिल कर रहा है, पर इससे पहले कि वो गैंगस्टर भाग पाता सारे बच्चे गार्बेज बिन लेकर आते हैं और गैंगस्टर उसमें कूद जाता है क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता ही नहीं बचा था आगे, और अब उन्होंने उस कीचेन को वापस से हासिल कर लिया था। अब सारे बच्चे ये देख के काफी हैरान होते हैं कि ली तो एक छोटा सा बच्चा है और कैसे वो इतना स्किल्ड है, तो सब उसकी तारीफ करने लगते हैं। अब एक अनाउंसमेंट होती है कि क्लास में सिर्फ वही बच्चा आगे जा पाएगा जिसका फिटनेस टेस्ट मुकम्मल होगा, यानी जो हेल्थ में और फिटनेस में बिल्कुल ठीक होगा। अब सारे बच्चे सोच रहे थे कि ठीक है वो फिट भी है और जो भी उनको टास्क दिया जाएगा वो कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर लैन का भाई काफी परेशान होता है क्योंकि वो इतना खाता था और उसकी वजह से उसकी हेल्थ काफी ज्यादा हो चुकी थी, यानी उसका वेट भी काफी ज्यादा हो चुका था। तो वो सोच रहा था कि कहीं मैं पीछे न रह जाऊं। अब कुछ देर बाद उनके जिम मास्टर सामने आते हैं। अब वहाँ आकर जिम मास्टर उनसे कहते हैं कि आप लोगों की एक रेस होगी, आप लोगों को एक लिमिटेड टाइम में 100 मीटर तक दौड़ कर जाना होगा। अब सारे बच्चे तो ये पूरा करने लगते हैं, लेकिन जो ले होता है वो उतने ही टाइम में 200 मीटर दौड़ लेता है, यानी 2 राउंड्स कंप्लीट कर लेता है। ली के मुकाबले में बाकी बच्चे वो एक बार भी नहीं कर पाए थे। अब इसके बाद जो राउंड होता है वो पुशअप्स लगाने का होता है। अब जितने टाइम में ली 100 पुशअप्स लगा लेता है, बाकी बच्चे मुश्किल से 5 पुशअप्स लगा पाते हैं। और सिर्फ यही 100 पुशअप्स नहीं बल्कि वो एक हाथ से भी पुशअप करता है और तो उल्टा होकर भी। सारे बच्चे यहाँ पर ली की काफी ज्यादा तारीफ करते हैं और ली भी काफी खुश हो रहा होता है। अब जो नेक्स्ट राउंड होता है वो होता है जंप्स लगाने का। अब यहाँ पर ली काफी कूल फील कर रहा होता है, यानी उसे इस राउंड की टेंशन नहीं थी क्योंकि जंप लगाना तो उसके बाएं हाथ का काम था। अब उधर हमें थोड़ा सा सीन साइंटिस्ट की तरफ का भी दिखाया जाता है जहाँ पर वो गैंगस्टर्स उसे काफी ज्यादा तंग और टॉर्चर कर रहे थे। और अब सीन वापिस आता है स्कूल की तरफ। तब हम देखते हैं कि फैम का भी एक मैच हो रहा होता है, तो ली सोचता है क्यों ना ये भी एक्सपर्ट है और मैं भी एक्सपर्ट हूँ, तो हम दोनों एक साथ मैच लगाएं। और वो फैंक से भी यही कहता है तो वो मान जाता है और अब उन दोनों में एक मैच होता है। और सारे बच्चे काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं क्योंकि दोनों एक्सपर्ट्स एक साथ एक ही टाइम पे एक दूसरे से लड़ रहे थे, तो ये देखने के लिए सारे काफी क्यूरियस थे कि कौन जीतता है। सारे अपनी जगह से उठकर आगे आ गए थे। अब इसी दौरान गैंगस्टर्स के लिए ये अच्छा मौका था तो वो की चेन को दोबारा से चुरा सके, उसे हासिल कर सके, क्योंकि सबकी अटेंशन तो उन दोनों के मैच की तरफ थी। अब वो भी गैंगस्टर्स नीचे आ जाते हैं और उस की चेन को उतारने की, उसको अलग करने की कोशिश करते हैं, पर वो स्टक हो चुका था। अब उधर जब ली और फैंक का मैच हो रहा होता है तो पहले तो वो एक दूसरे के अगेंस्ट डिफेंस कर रहे थे, यानी खुद को बचा रहे थे, और जैसे ही वो राउंड आता है कि उन्होंने एक दूसरे पर अटैक करना था तो दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में वो अटैक करने से मना कर देते हैं और मैच ड्रॉ हो जाता है। तब सारी ऑडियंस और सारे बच्चों की अटेंशन उस तरफ हो जाती है जहाँ पर वो गैंगस्टर्स उस किचन को चुराने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे ही ली और फैंग ये देखते हैं तो फौरन सब कुछ छोड़ छाड़ के उस तरफ बढ़ते हैं, पर वो गैंगस्टर्स एक लड़की को होस्टेज बना लेते हैं और उन्हें ब्लैकमेल करते हुए वो किचन अपने साथ ले जाते हैं। अब लैन प्रिंसिपल ऑफिस जाती है और वहाँ पर पुलिस को इन्फॉर्म करती है कि उसकी डिवाइस चोरी हो चुकी है। तो पुलिस उनसे कहती है कि आप लोग परेशान नहीं हो, हम आपको आपकी डिवाइस वापस दिलाएंगे।
अब उधर हम ली को देखते हैं जो कि काफी सैड होता है क्योंकि वो समझ रहा था कि इन सब चीजों के पीछे वही रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि पहले ही सारे बैठे हुए थे। लेकिन जैसे उसका मैच फैंग के साथ शुरू हुआ तो लैन भी अपनी जगह से उठ के उनका मैच देखने आ गई। अगर उस वक्त वो अपने बैग के साथ होती तो वो कीचे वो डिवाइस चोरी ना होता। लेकिन तभी सारे लोग इकट्ठे होकर ली के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि तुम खुद को रिस्पॉन्सिबल क्यों समझ रहे हो, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है, चिन अप ब्रो। तो उसके बाद ली थोड़ा सा अच्छा फील करता है। अब हमें सीन दिखाया जाता है वहाँ का जहाँ पर साइंटिस्ट को होस्टेज बनाकर रखा गया है और डिवाइस भी वहाँ तक पहुँच चुकी है। अब वो लोग डिवाइस को ऑपरेट करते हुए अपने सिस्टम को खोलते हैं। अब वो सिस्टम उनसे पासवर्ड मांग रहा होता है पर साइंटिस्ट यहाँ पर वो पासवर्ड देने से मना कर देता है। वो सारे गैंगस्टर्स उस पासवर्ड को ब्रेक करने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन जब ट्राई नहीं कर पाते तो दोबारा से साइंटिस्ट के पास जाते हैं और तभी उसी वक्त साइंटिस्ट के मोबाइल पर एक टेक्स्ट रिसीव होता है जो कि लैन की तरफ से होता है यानी साइंटिस्ट की बेटी की तरफ से होता है और उस पर ये लिखा होता है कि बाबा कल मेरी बर्थडे है, मैं आपका इंतजार करूंगी। अब यहाँ पर गैंगस्टर को अच्छा मौका मिल जाता है। इस चीज से फायदा उठाते हुए साइंटिस्ट को ब्लैकमेल करता है और कहता है कि तुम्हारी बेटी की बर्थडे है ना कल, तुम तो वहाँ नहीं जा सकोगे लेकिन हाँ मैं जरूर जाऊंगा और आगे की बात तुम्हें पता है। अब अगले रोज हम देखते हैं कि लैन की बर्थडे होती है और वो अपने घर में तैयार हो रही होती है और बाकी सारे बच्चे उसका बर्थडे प्रेजेंट लेने गए होते हैं। तभी लैन को अपने मोबाइल फोन पर एक टेक्स्ट रिसीव होता है जो कि उसके फादर की तरफ से होता है और वो अपनी बेटी से कह रहे होते हैं कि बेटा बाहर आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। अब लैन ये पढ़कर काफी खुश हो जाती है और वो बाहर जाती है। लैन जैसे ही बाहर जाती है तो उसके फादर नहीं बल्कि गैंगस्टर्स थे जो उसे किडनैप करने आए थे, उसे अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर सारे बच्चे आ जाते हैं और देखते हैं कि गैंगस्टर्स उन्हें अपने साथ लेकर जा रहे हैं यानी लैन को। तो वो सारे बच्चे अपनी बाइसिकल्स पर उसका पीछा करने लगते हैं। अब वो सारे बच्चे उसका पीछा करते करते साइंटिस्ट की लैब तक आ जाते हैं। अब वहाँ पर गैंगस्टर्स होते हैं, उन्होंने लैन की गर्दन पर छुरी रखी होती है। वो साइंटिस्ट को ब्लैकमेल कर रहे होते हैं और साइंटिस्ट को तो पासवर्ड नहीं पता होता क्योंकि उन्होंने वो डिवाइस अपनी बेटी को एज ए गिफ्ट भेजी थी और जब फर्स्ट टाइम लैन ने उस डिवाइस को ऑन किया था तो उसी डिवाइस ने उसी से पासवर्ड मांगा था यानी अब ये लैन ही ये पासवर्ड क्रैक कर सकती है। तो सारे के सारे गैंगस्टर्स अब लैन के पास आते हैं और उससे वो पासवर्ड पूछते हैं। पर अब जब वो लैन से पूछते हैं तो लैन आगे से कहती है व्हाट पासवर्ड, और वो यही वर्ड्स थे जब उसने डिवाइस को पहली बार खोलने पर बोले थे। तो यहाँ पर वो पासवर्ड डिटेक्ट हो जाता है और उनका सिस्टम डिवाइस अनलॉक हो जाने की वजह से खुल जाता है यानी रन करने लगता है। सारे लोग बहुत खुश हो जाते हैं और अब गैंगस्टर अपने उस डीलर के साथ डील करने ही वाले होते हैं पर तभी ली और फैंग बाहर से अंदर आ जाते हैं और गैंगस्टर से लड़ने लग जाते हैं। अब बाहर से लैन का भाई भी सीक्रेटली लैब के अंदर आ जाता है और अपने फादर को और अपनी बहन को आजाद करवा लेता है। अब जब लीडर गैंगस्टर ये देखता है कि बाकी गैंगस्टर्स तो मारे जा रहे हैं और ये सारे लोग अंदर आ गए हैं तो वो जल्दी से अपना ब्रीफ केस उठाकर बाहर भागने लगता है कि मैं तो अपनी जान बचाकर भाग जाऊं और अपना मतलब पूरा करूं। अब उसके पीछे साइंटिस्ट और उसकी बेटी लैन भागने लगते हैं और फैंग लैब के बाहर उस गैंगस्टर के राइट हैंड मैन से लड़ रहा था। वो राइट हैंड मैन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इस वजह से फैंग को उसे हराने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी लेकिन तभी उसे ली ज्वाइन कर लेता है और अब वो दोनों अपनी स्किल्स को यूज करते हुए मिलकर उसे हराने लग जाते हैं। उससे बहुत फाइट करते हैं, कई कई तरीकों से फाइट करते हैं और इवेंचुअली वो टाइम आ जाता है जब वो उस आदमी को हरा देते हैं। तभी वहाँ लैब में पुलिस आ जाती है जो बाकी की गैंगस्टर्स को अपने साथ पकड़ लेती है और उन्हें कैद कर लेती है, अरेस्ट कर लेती है। यहाँ पे साइंटिस्ट, लैन, ली और बाकी सारे लोगों की जीत हो चुकी थी और बच्चों को उनकी ब्रेवरी के लिए, उनके इस हिम्मत करने वाले काम के लिए ब्रेवरी अवार्ड दिया जाता है। ये मूवी यही पर एंड हो जाती है।